नमस्कार बच्चों। आज हम सभी महाकवि कालिदास महान व्यक्तित्व कक्षा 8 की जीवन गाथा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी इनके बारे में पहले से जानते हैं। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उसके कारण उनको जब हमारा नया वीडियो आता है तो टाइम से मिल नहीं पाता है। तो आपको टाइम से हमारा वीडियो मिले उसके लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम सभी महान कवि कालिदास के बारे में जानते ही हैं। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं कि एक उल्टे पेड़ पे ये बैठे थे और अपने सामने वाली ही डाल काट रहे थे। विद्वानों ने देखा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं मिलेगा। एक राजा की लड़की जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझती थी, उन विद्वानों ने ठाना कि इनकी शादी उसी मूर्ख व्यक्ति से कर दी जाए, तभी ये सही रहेंगे। तो आइए इनके बारे में पूरी जीवन गाथा हम लोग जानते हैं। क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे ही महान कवि हुए हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वह कोई और नहीं बल्कि संस्कृत के महान विद्वान महान कवि कालिदास जी हैं। कालिदास कौन थे, उनके माता पिता क्या नाम था, वो कहाँ रहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में कुछ भी सही से ज्ञात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ था, उत्तर प्रदेश। कुछ लोग उनका जन्म जो है उत्तराखंड में कहते हैं, और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वह घर लौटे तो अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, आस्ते कश्चित वागशेष, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना कर डाली। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ये तीनों जो इन्होंने कहे थे 3 शब्द, इन्हीं तीनों शब्द के शुरुआत के श्लोक इन तीनों ग्रंथों में हैं। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है। मेघदूत और रघुवंश के वर्णों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। देखते हैं कुछ। महाकाव्य जो लिखा है उसका नाम है रघुवंश, कुमार संभव। कुछ नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम शौर्य, मालविकाग्निमित्र, खंड काव्य, गीत काव्य जो लिखा है ऋतुसंहार, मेघदूत। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। आपने इन सारे अध्ययनों का अपने काव्यों में उल्लेख किया है। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेला पर महर्षि कण्व द्वारा दिए गए उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ईश्वर पर कभी अभिमान न करना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है, महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। वह प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से भरपूर मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वह भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरणी कोमल कुछ खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में
अश्रुपात अर्थात आंसू गिराने लगते हैं। इसी से पता चलता है कि ये प्रकृति के कितने नज़दीक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से वर्णन है। आइए देखते हैं। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है, जिसको सुनकर लगता है कि हम स्वयं ही प्रकृति की गोद में बैठ गए हैं। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग आलक्तक, जिसे हम आलता या महावर कहते हैं, प्रकट किया। अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों, जिसे हम कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों या हथेलियों से आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण भारत में नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़कर भाव विभोर उठे और कहा, यदि स्वर्गलोक और मृत्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय हैं। जितने भी कवि हैं वह कालिदास को अपना आदर्श मानते हैं। नाटक में इनके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। संस्कृत साहित्य को जो स्थान इनके द्वारा दिलाया गया है, आज तक वह स्थान और किसी ने नहीं दिलाया। इनके जो नाटक हैं वो समय समय पे जो है मंचित किए जाते हैं। मुख्यतः अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के बारे में बहुत ही है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति, नाटक, इन सब के लिए मैं बहुत आगे तक बहुत अच्छा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। और इसी का विवाह जो है विद्वता में कराने का निश्चय किया। उसी पे बेस्ड कुछ प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। इसको हमको खुद अपने आचरण में उतारने लायक है। कि क्या सही है क्या गलत है, फिर इसको जो है आप देख करके लगाइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।